हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शांभवी रॉय। आज की वीडियो होने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट। आज के वीडियो में हम हर एग्ज़ाम में अपने 2 नंबर पक्के करने वाले हैं। आज हम उन नगरों को जानेंगे जो भारत की नदियों के किनारे स्थित हैं, और ये हम जानेंगे बड़ी ही सरलता के साथ, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में उनको ऐसे याद करवा दूंगी कि आप चाहोगे फिर भी इसे भूल नहीं पाओगे। ट्रिक के साथ हम इन सभी नगरों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और दोबारा आपको इस टॉपिक को टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली हम किस नदी और किस नगर से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो को, तो वो नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी से स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? नासिक। नासिक नगर स्थित है। और मूसी नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि ये रहा नासिक और ये रही नासिक की मौसी। तो गोद में नासिक को उठाकर मौसी हैदराबाद गई। गोद में नासिक को उठाकर मौसी कहाँ गई? हैदराबाद गई। तो गोद से हो गया आपका गोदावरी, और नासिक तो ऑलरेडी है, और मौसी से हो गया मूसी, और हैदराबाद तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो ट्रिक क्या हुई आपकी? गोदावरी नासिक और मूसी हैदराबाद के लिए गोद में नासिक को लेकर मौसी हैदराबाद गई। गोद से गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है, और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। मीठी रिवर। मीठी रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कौन सा नगर स्थित है? मुंबई। ठीक है, मीठी रिवर के किनारे कौन सा नगर स्थित है? मुंबई। ट्रिक है, मुंबई की बारिश और मेथी के पराठे का कोई जवाब नहीं। मुंबई की बारिश और मेथी के पराठे का कोई जवाब नहीं। मेथी से हो गया आपका मीठी, और मेथी से क्या हो गया आपका? मीठी, और मुंबई से हो गया आपका मुंबई। मुंबई ऑलरेडी मेंशन्ड है। मेथी से आपको क्या याद रखना है? आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा जब आप क्वेश्चन को देखोगे कि मीठी रिवर के किनारे कौन सा नगर स्थित है, कौन सा शहर स्थित है। तो आपको याद आ जाएगा कि क्या था ट्रिक? मुंबई की बारिश और मेथी के पराठे का कोई जवाब नहीं। ये रहे मेथी के पराठे और ये रही मुंबई की बारिश। तो मुंबई की बारिश और मेथी के पराठे का कोई जवाब नहीं। मुंबई किस नदी के किनारे स्थित है? मीठी रिवर के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है, कौन कौन से शहर स्थित है? हरिद्वार, ऋषिकेश, भागलपुर, पटना, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद। यहाँ मैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवा दे रही हूँ जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं। बहुत ही चुने हुए टाउन्स को मैंने लिया है। ठीक है, तो एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक एक को बहुत ही सावधानी के साथ और सुने। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैंने? गंगा की कसम। ये दोनों दोस्त बात कर रहे हैं, और ये दोस्त इसको बोल रहा है कि भाई गंगा की कसम खाकर बोल कि हरि ऋषि भागकर पटना वाराणसी गया, इसकी कानों कान खबर फारूक को नहीं होगी। फारूक को नहीं होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि गंगा की कसम खाकर बोल कि हरि ऋषि भागकर पटना वाराणसी गया, इसकी कानों कान खबर फारूक को नहीं होगी। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से, इस ट्रिक से आपको क्या पता चलता है? गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? हरि से हो गया आपका हरिद्वार, ऋषि से हो गया आपका ऋषिकेश, भाग से हो गया आपका भागलपुर, पटना वाराणसी ऑलरेडी मेंशन्ड है, कन्नौज से हो गया आपका कन्नौज, कान से हो गया आपका कानपुर, और फारूक से हो गया आपका फर्रुखाबाद। ठीक है, आसान है। आपको बस ये लाइन याद रखना है कि गंगा की कसम खाकर बोल कि हरि ऋषि भागकर पटना वाराणसी गया, इसकी कानों कान खबर किस फारूक को नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
साबरमती, साबरमती। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कौन सा नगर स्थित है? साबरमती के किनारे अहमदाबाद स्थित है। ठीक है, तो ट्रिक बनती है कुछ ऐसी, अहम नहीं सबर कर, अहम नहीं सबर कर। अहम से हो गया आपका अहमदाबाद और सबर से हो गया साबरमती, सबर से क्या हो गया साबरमती। ठीक है, तो साबरमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? अहमदाबाद। तो ट्रिक है अहम नहीं सबर कर। आप जैसे ही ये ट्रिक आपके दिमाग में रहेगी, अहम नहीं सबर कर, आप जैसे ही एग्जाम में देखोगे साबरमती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, ऑप्शन में आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अहमदाबाद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मांडवी, मांडवी नदी के किनारे कौन सा टाउन स्थित है, कौन सा शहर स्थित है? पणजी, पणजी। ठीक है, तो ट्रिक है, ये रही मांडवी, ये रही मांडवी। ठीक है, मांडवी गोवा में कहाँ गई? पणजी घूमने गई। गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा का कैपिटल है पणजी। या मांडवी कहाँ घूमने गई? पणजी घूमने गई। तो मांडवी गोवा में पणजी घूमने गई, तो पणजी तो ऑलरेडी मेंशन है, और मांडवी से आपका क्या हो गया? मांडवी, मांडवी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंबल, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोटा। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोटा। ठीक है, ये रही चंबा। चंबा ने नई साड़ी खरीदी है जिससे पहन के वो बहुत खुश है, बहुत खुश दिख रही है। तो चंबा ने ये साड़ी कहाँ से ली है? कोटा से ली है। तो चंबा ने कोटा से साड़ी ली है। चंबा से हो गया आपका चंबल, और कोटा तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, याद रहेगा। चंबा, ये चंबा है, और इस चंबा ने क्या किया है? कोटा से ये साड़ी खरीदी है जिसे पहन के वो बहुत खुश है। तो ट्रिक है, चंबा ने कोटा से साड़ी ली है। चंबा से चंबल, और कोटा तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सूरत। ठीक है, ट्रिक है, ये महिला इस महिला को बता रही है कि तपती धूप में सूरत गई मैं, बता रही है अपनी बता रही है कि ये तपती धूप में सूरत गई मैं। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या रखनी है? तपती धूप में सूरत गई मैं। ठीक है, तपती से हो गया आपका ताप्ती नदी, और सूरत तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। आगे की नदी क्या है? कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। आज जन्माष्टमी का भी दिन है, और देखिए ये ट्रिक भी कृष्ण जी से रिलेटेड है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्ण ट्रिक क्या थी? तो ट्रिक क्या है? कृष्ण की तो विजय होनी ही थी, कृष्ण की तो विजय होनी ही थी। ठीक है, तो कृष्ण की तो विजय होनी ही थी। तो कृष्ण से आपको कृष्णा रिवर का याद रहेगा, और विजय से आपको विजयवाड़ा याद आ जाएगा। ठीक है, कृष्ण की तो विजय होनी ही थी। तो कृष्णा रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर और वडोदरा। जबलपुर और वडोदरा। ठीक है, ट्रिक क्या है? ये राजा अपने सैनिक को क्या बोल रहे हैं? नरम बनो पर जबल और वीर भी बनो, नरम बनो पर जबल और वीर भी बनो। नरम से हो गया आपका नर्मदा रिवर, जबल से हो गया आपका जबलपुर, वीर से हो गया आपका वडोदरा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर और वडोदरा। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आपको बस इतना याद रखना है, नरम बनो पर जबल और वीर भी बनो। ठीक है, ये पिक्चर मैं इसलिए डाल रही हूँ, कहानी बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू भी याद करवा सकूँ। ठीक है, ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है लर्निंग का। चलिए आगे चलते हैं। वेगाही रिवर, वेगाही रिवर के किनारे कौन सा शहर स्थित है? मदुरई। कौन सा शहर स्थित है? मदुरई। इसके लिए ये कहानी सुन लीजिए। ये जो है ये गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये इन्हें स्टॉप कर रही है, रोक रही है, और क्या बोल रही है? मधुर वेग के साथ गाड़ी चलाएं, मधुर वेग के साथ गाड़ी चलाएं। वेग स्पीड का हिंदी होता है वेग, तो धीमा, इनका बोलने का मतलब है कि धीरे से गाड़ी चलाएं। तो मधुर से हो गया आपका मदुरई, और वेग से हो गया वेगाही रिवर। वेग से आपको याद आ जाएगा वेगाही रिवर के बारे में।
ठीक है, तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखना है? मधुर वेग से के साथ गाड़ी चलाएं। ठीक है, और ये अगर आप दो बार वीडियो देख लोगे तो क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ये पिक्चर याद रहेगी, तो आप फिर भी इसको रिलेट कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि सबसे अच्छा होता है कि ऑप्शन के थ्रू आपके सामने आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग को स्ट्राइक करवाना है। चलिए आगे चलते हैं। कावेरी, तो कावेरी नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, सेरिंगापट्टम, तंजावुर। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टाउन्स को करवा रही हूँ कवर, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक्स क्या है? कावेरी, ये कावेरी है, ये इसने क्या किया, अपनी दोस्त सेरी और रुचि के खिलाफ कंप्लेन करने थाने पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? थाने पहुंच गई। ठीक है, तो कावेरी रुचि और सेरी के खिलाफ कंप्लेन करने थाने पहुंची, ये ट्रिक है। तो कावेरी नदी तो पता चल रहा है, और रुचि से क्या इंडिकेट कर रहा है? तिरुचिरापल्ली के बारे में। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली यहाँ से हो जाएगा, सेरी से हो गया आपका सेरिंगापट्टम, और थाने से हो गया आपका तंजावुर। थाने से क्या हो गया आपका? तंजावुर। ठीक है, तो कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? रुचि से आपको याद आना चाहिए तिरुचिरापल्ली, और इससे सेरी से सेरिंगापट्टम और ये थाने से तंजावुर। ठीक है, याद रहेगा, आपको बस याद रखना है, कावेरी रुचि और सेरी के खिलाफ कंप्लेन करने थाने पहुंची, ये रही कावेरी, और ये कहाँ पहुंची है? थाने, रुचि और सेरी के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ठीक है, तो इसका ट्रिक कुछ ऐसा है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म उनका पुत्र है, उसका नाम डब्बू है। ब्रह्म का बेटा है, उसका नाम क्या है? डब्बू, और वो बड़ा हठी है। क्या है? बड़ा हठी है। ठीक है, तो ब्रह्म से हो गया आपका ब्रह्मपुत्रा, डब्बू से हो गया आपका डिब्रूगढ़, और हठी से हो गया गुवाहाटी। हठी से क्या हो गया? गुवाहाटी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। आपको याद क्या रखना है? ब्रह्म का पुत्र डब्बू बड़ा हठी है। ब्रह्म का पुत्र एक ब्रह्म है, उसका पुत्र डब्बू है, और वो बड़ा हठी है। ठीक है, बड़ा हठी स्वभाव का है। तो ब्रह्म से याद रहेगा ब्रह्मपुत्रा, डब्बू से डिब्रूगढ़, और हठी से गुवाहाटी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सतलज नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? फिरोजपुर और लुधियाना। ठीक है, तो ये है फिरोज भाई। ठीक है, ये फिरोज भाई हैं। ठीक है, फिरोज भाई ने क्या किया? सूट पहनकर लुधियाना पहुंच गए। सूट पहन के कहाँ पहुंचे गए? लुधियाना। शायद इनकी भाई की शादी है या दोस्त की शादी है, और वो लुधियाना पहुंच गए सूट पहनकर। ठीक है, तो सूट पहनकर फिरोज लुधियाना पहुंचा। सूट से हो गया आपका सतलज, और फिरोज से फिरोजपुर, और लुधियाना तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको बस ये याद रखना है, सूट पहनकर फिरोज लुधियाना पहुंचा, तो आपको याद आ जाएगा सूट से सतलज, और फिरोज से फिरोजपुर, और लुधियाना तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, तो सतलज के किनारे कौन से शहर है? फिरोजपुर और लुधियाना। ट्रिक है ये। चलिए आगे चलते हैं। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। ट्रिक है कि ये रहे राजा। ठीक है, राजा की जो जनता है वो किसी कारणवश कुछ झेल रही है, कुछ मुश्किल हालात झेल रही है, जिसकी वजह से क्या है, नगर के राजा जो है वो परेशान है। तो ट्रिक है, जनता का झेलना नगर के राजा को परेशान कर गया। जनता का झेलना नगर के राजा को परेशान कर गया। ठीक है, झेलना से हो गया आपका झेलम, और नगर से हो गया श्रीनगर। झेलना से हो गया झेलम, और नगर से क्या हो गया? श्रीनगर। ठीक है, तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? श्रीनगर। और ट्रिक है, जनता का झेलना नगर के राजा को परेशान कर गया। झेलना से झेलम, और नगर से श्रीनगर। चलिए आगे चलते हैं। यमुना नदी के किनारे कौन से आगरा, दिल्ली, मथुरा शहर स्थित हैं? इन्हें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी हमें याद है कि यमुना नदी के किनारे कौन से आगरा, दिल्ली और यमुना किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ। और ट्रिक है, लखनऊ की गलियाँ गुम करने वाली है। देखिए, ये सच में लखनऊ की गलियाँ हैं, और ये संकरी हैं, बहुत संकरी भी हैं, और बहुत कंफ्यूज करने वाली है। तो चलिए, तो ट्रिक है कि लखनऊ की गलियां गुम करने वाली है। ठीक है,
लखनऊ की गलियां गुम करने वाली है। तो लखनऊ तो आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है, और गुम से हो गया आपका गोमती। गुम से क्या हो गया? गोमती। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ। ठीक है, आगे चलते हैं। सरयू। सरयू नदी के किनारे माफ कीजिएगा, चलिए, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। ठीक है, ट्रिक है, सर पर ताज पहन राम अयोध्या पहुँचे। सर पर ताज पहन राम अयोध्या पहुँचे। ये राम जी हैं, राम भगवान हैं, और ये अपने सर पर ताज पहन कहाँ पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। ठीक है, तो सर से हो गया आपका सरयू, और अयोध्या तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। शिप्रा। शिप्रा कहाँ? शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन। उज्जैन। ठीक है, ट्रिक क्या है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और बहुत पूरी दुनिया से लोग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, तो शिप्रा जो है, शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन। और ट्रिक है कि शिप्रा जो है, शिप्रा एक लड़की है, वो उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए पहुंची है। शिप्रा में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए कौन पहुंची? शिप्रा पहुंची है उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शिप्रा से आपका शिप्रा नदी आपको इंडिकेट कर देगा, और उज्जैन तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्णरेखा और सवर्णरेखा। इस नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? जमशेदपुर और टाटानगर। ठीक है, ट्रिक है, जमशेदजी टाटा की स्वर्ण भूमि। जमशेदजी टाटा की स्वर्ण भूमि। तो स्वर्ण भूमि से आपको स्वर्ण रेखा या सवर्ण रेखा याद रहेगा, और जमशेद जी से जमशेदपुर, और टाटा से टाटानगर। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, जमशेद जी टाटा की स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो जमशेदपुर और टाटानगर, और जमशेद जी टाटा के नाम से ही मिल जाएगी, और चूँकि जमशेद जी टाटा की ही स्वर्ण भूमि है ये, तो स्वर्ण भूमि से आपको स्वर्ण रेखा, आपका दिमाग अब खुद ब खुद स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। ठीक है, ट्रिक है, कोलाहल करना बंद करो। ट्रिक क्या है? कोलाहल में हल्ला करना बंद करो। तो कोला से हो गया आपका कोलकाता, और हल से हो गया हुगली। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोलकाता। ठीक है, तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? कोलाहल करना बंद करो। कोलाहल करना बंद करो। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। त्रिवेणी संगम के किनारे स्थित है। त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं, और ये इलाहाबाद इसी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद, प्रयागराज, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ठीक है, आपको याद रखना है इलाहाबाद का संगम। आपको खुद ब खुद जब आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चन, तो आपका दिमाग स्ट्राइक कर जाएगा। इलाहाबाद का संगम मतलब इलाहाबाद संगम किसी नदी के संगम पर स्थित है, किन नदियों के संगम पर। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे ये इलाहाबाद जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए आगे, त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है, इस संगम को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।